हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जुड़ जाइए सभी लोग। और डेली करंट अफेयर्स की PDF यदि आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो आज का जो यहाँ पर वो पहला प्रश्न है वो है, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, झारखंड से किनका चयन न्यूयॉर्क के इंटरनल मेडिसिन में मोंटफायरे संत लुकास कार्निवल मेडिसिन कॉलेज न्यूयॉर्क में उनका सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है। ठीक है, तो हाल ही में झारखंड से किनका चयन न्यूयॉर्क के जो इंटरनल मेडिसिन है वहां पर मोंटेफायरे संत लुकास कार्निवल मेडिसिन कॉलेज है न्यूबर्ग में, वहां पर किनका चयन किया गया है झारखंड से। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये है डॉक्टर शाश्वत कीर्ति केसरी। कौन है? डॉक्टर शाश्वत कीर्ति केसरी हैं, जिनका चयन हाल ही में यहाँ पर न्यूयॉर्क के इंटरनल मेडिसिन में मोंटेफायरे संत लुकास यहाँ पर कार्निवल मेडिसिन कॉलेज न्यूबर्ग में है, वहां पर इनका चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड से संबंध रखते हैं। चलिए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं, आखिर इन्होंने यहाँ पर कौन सी उपलब्धि हासिल की है। तो पिठोरिया के निवासी हैं, रांची के जिले के अंतर्गत पिठोरिया है, वहीं के ये निवासी हैं। डॉक्टर शाश्वत कीर्ति केसरी ने उच्च चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव, शहर और राज्य का मान बढ़ाया है। उनका चयन जो हुआ है वो न्यूयॉर्क के इंटरनल मेडिसिन में हुआ है। वर्ष 2015 में शाश्वत का चयन MBBS के लिए एम्स भोपाल में हुआ था और वहां से MBBS करने के बाद उन्होंने USMLE की परीक्षा पास की और 4 माह अमेरिका में रहकर क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद अंततः उनका चयन जो है वो न्यूयॉर्क के मोंटेफायरे संत लुकास कार्निवल मेडिसिन कॉलेज न्यूबर्ग में उनका हुआ है। वहां से वह इंटरनल मेडिसिन में 3 साल तक रेसिडेंसी करेंगे। ठीक है, वहां पर रहकर वो 3 वर्षों तक वहां पर जो है वो रेसिडेंसी करेंगे। तो ये हैं झारखंड के रांची जिले के अंतर्गत पिठोरिया के निवासी हैं और इन्हीं का चयन जो है यहाँ पर इंटरनल मेडिसिन न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए यहाँ पर। और ये जो है ना शाश्वत जो है वो पिठोरिया गांव के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, डॉक्टर BP केसरी, उन्हीं के ये पोते हैं। ठीक है, डॉक्टर BP केसरी साहित्यकार रहे हैं, उनके ये पोते हैं और उन्हीं का चयन यहाँ पर जो है वो इंटरनल मेडिसिन न्यूयॉर्क में यहाँ पर किया है चयन उनका। ठीक है, तो पिक्चर में यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है डॉक्टर शाश्वत, इन्हीं का चयन यहाँ पर इंटरनल मेडिसिन न्यूयॉर्क में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, राज्य के सक्रिय मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरे की मृत्यु होने की स्थिति में कितनी राशि की बीमा का प्रावधान है। तो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, मत्स्य संपदा संबंधित योजना है, यानी कि जो मछुआरे हैं उनके लिए यहाँ पर ये बीमा का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो कितनी राशि तक की बीमा दी जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो है कि राज्य के जो सक्रिय मछुआरे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरे की मृत्यु होने की स्थिति में कितनी राशि की बीमा जो है वो दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो है वर्तमान में आवेदन मंगाए गए हैं, जो देश भर के कहिए या फिर राज्य के जो मछुआरे हैं उनसे आवेदन यहाँ पर मंगाए गए हैं और यहीं से जो है वही चर्चा में फिलहाल है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मृत्यु होने की स्थिति में जो मछुआरे हैं उनकी मृत्यु होने की स्थिति में यदि वो अपना बीमा यहाँ पर करवाते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, तो उनको 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, यानी किसी कोई भी दुर्घटना होती है और उनकी अगर किसी स्थिति में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा राशि यहाँ पर दिया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। आखिर जो अपंगता की स्थिति होगी तो कितनी राशि दी जाएगी, घायल होंगे तो कितनी राशि दी जाएगी, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य के जो सक्रिय मछुआरे हैं उनको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है, और इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक का यहाँ पर एज होना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और अधिकतम की बात करें तो 70 या 70 साल अधिकतम यहाँ पर होना चाहिए। और इस वर्ष के जो आयु वर्ग के वैसे सभी सक्रिय मछुआरे जो लाभान्वित होने के लिए यहाँ पर जो है वो निबंधित होना आवश्यक होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, जो राशि दी जाएगी बीमा राशि, पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा कंपनी के द्वारा यहाँ पर 5 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। अस्थाई यानी कि आंशिक अपंगता की स्थिति में यहाँ पर जो है वो 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा, 2.50 लाख रुपए दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर जो एक्सपेंस है हॉस्पिटल का वो 25,000 रुपए तक यहाँ पर दिया जाएगा। जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होगा वो 25,000 रुपए तक दिया जाएगा, और सभी को इसका लाभ जो है वो यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा बीमा योजना है, जिसके तहत यहाँ पर जो मछुआरे हैं राज्य के या देश भर के जो मछुआरे हैं उनको 50 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की यहाँ पर जो बीमा राशि है वो दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में बरसुड़ी गौरव सम्मान के लिए यहाँ पर झारखंड से किनका चयन किया गया है। ठीक है, हाल ही में बरसुड़ी गौरव सम्मान के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये है अजय कुकरेती। कौन है? अजय कुकरेती है, जिनका चयन यहाँ पर हाल ही में जो है वो बरसुड़ी गौरव सम्मान 2023 के लिए किया गया है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर अजय कुकरेती जो है वो उनका कार्य क्या रहा है और उनका योगदान क्या रहा है, उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर फैक्ट्स देख लेते हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार हैं ये और पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, और अंपायर अजय कुकरेती को बरसुड़ी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अध्ययन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उनका चयन इस अवार्ड के लिए, इस पुरस्कार के लिए किया गया है। तो उत्तराखंड में उनको ये जो अवार्ड प्रदान किया जाएगा, अवार्ड जो दिया जाएगा वो उत्तराखंड में 3 और 4 जून को होने वाले समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा। तो ये है यहाँ पर पिक्चर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है पिक्चर में, इनका नाम जो है वो क्या है, अजय कुकरेती है, और इन्हीं को यहाँ पर बरसुड़ी सम्मान जो है वो यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हाल ही में सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा मड ऑन वुड फेलोशिप किसको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो एक संस्था है यहाँ पर सेंचुरी नेचर फाउंडेशन, उसके द्वारा मड ऑन वुड फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। तो ये जो प्रदान किया गया है वो झारखंड से किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है साहिब राम बेदिया। कौन है? साहिब राम बेदिया हैं, जिनको कि यहाँ पर सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के ओर से मड ऑन वुड फेलोशिप यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने अपने क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है, योगदान दिया है, उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कोयनार डी जोन्हा के, ठीक है, जोन्हा से आसपास ये जो है वो निवासी हैं, और ये साहेब राम बेदिया को मड ऑन वुड फेलोशिप यहाँ पर प्रदान किया गया है। यह फेलोशिप बर्ड वाचिंग और पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में लगातार सहयोग करने के लिए सेंचुरी नेचर फाउंडेशन देता है। ठीक है, सेंचुरी नेचर फाउंडेशन है जो यह फेलोशिप देता है, किस लिए? तो बर्ड वाचिंग के लिए, यानी कि पक्षियों पर लगातार जो है नजर बनाए रखने के लिए, और पक्षी का संरक्षण किस तरह से हो, उनके लिए क्या कार्य किया जाए, इस क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए यहाँ पर ये सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा ये फेलोशिप दिया जाता है, मड ऑन वुड। ठीक है, साहेब राम ने बताया कि गांव में जो बर्ड वाचर हैं सुशील कुमार और ऋषभ लोहिया, उन्होंने इन्हीं को देखकर यहाँ पर उसमें जो है वो काम शुरू किया था, और फोटोग्राफी कर पक्षियों को चिन्हित इन्होंने किया। ठीक है, तो ये है पिक्चर में यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने विंटर माइग्रेटेड जो पक्षी है, यानी कि जो वसंत ऋतु में या कहिए कि जो ठंड जाड़े के समय में यहाँ पर जो माइग्रेट होकर पक्षी आती है, व्हाइट केप्ड रेड स्टार्ट है और प्लम्बस वाटर रेड स्टार्ट को इन्होंने जो है वो ढूंढा,
और ये पक्षी हिमालयन रिवर बर्ड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये उतनी दूर से पक्षी जो आते हैं उनकी पहचान की इन्होंने, और ये लगातार जो है वो यहाँ पर नजर बनाए रखते हैं कि कौन से पक्षी आ रहे हैं माइग्रेट होकर, कौन से पक्षी जो है वो जा रहे हैं और किस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अपने प्रवास काल में कुछ समय के लिए रांची के जंगलों में ठहरते भी हैं ये। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब पक्षियां आने का समय होता है, जैसे कि अभी अभी जो है वो गर्मी का दिन आ रहा है, तो अभी भी कुछ पक्षियां जो है वो प्रवास करके आ रही हैं, तो लगातार नजर बनाए रखने के लिए कभी कभी जंगल में भी रुकते हैं। और इनकी इसी बेहतर कार्य के लिए यहाँ पर मड ऑन बुट जो है वो फेलोशिप अवार्ड जो है वो दिया गया है यहाँ पर सेंचुरी नेचर फाउंडेशन की ओर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 5th नंबर। झारखंड राज्य में उड़ान भरने वाले ज्यादातर पक्षी उत्तरी भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत से आने वाले एवं अंग्रेजी नाम से 150 पक्षियों का नामकरण हिंदी संथाली में किसके द्वारा किया गया है? तो क्या है ना कि जब सीजन यहाँ पर होती है, वसंत ऋतु होता है, जाड़े की ऋतु होती है या फिर गर्मी का मौसम होता है, तो सभी समय जो है देखिएगा आप, या फिर आप सुनते भी होंगे, जानते भी होंगे अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूअस झारखंड में रह रहे हैं, और खास करके जब नेचर को आप ये फोकस करते हैं यानी कि उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो झारखंड में अलग अलग जो क्षेत्र है उधर से प्रवास करके पक्षियां आती हैं, और ऐसे पक्षियां जिनका लोग जो है स्थानीय लोग नाम नहीं जानते हैं, तो नाम नहीं जानते हैं, उनका नाम इंग्लिश में होता है, तो लोग उसे पहचान भी नहीं पाते हैं, याद भी नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर झारखंड से एक हैं और उन्होंने क्या किया है, उनका नामकरण जो किया है वो हिंदी और संथाली भाषा में उनका नामकरण किया है। तो ये जो कार्य किया गया है वो किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर, और इनका जो नाम है वो है आजिंक्य बांकर है। ठीक है, कौन है? आजिंक्य बांकर है, जिन्होंने ये कार्य किया है कि जो भी प्रवासी पक्षी आते हैं जिनका नाम अंग्रेजी में होता है, जो स्थानीय लोग उसका नाम याद नहीं रख सकते हैं, तो उनके याद रखने के लिए, आसान बनाने के लिए यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया है कि हिंदी और संथाली में उनका नामकरण किया है। ठीक है, हिंदी और संथाली में उनका नामकरण किया है ताकि स्थानीय जो लोग हैं उसको पहचान सके, उनका नाम याद रख सके और उसे जो है उसका संरक्षण में भी कार्य कर सके। इसलिए यहाँ पर जो है वो आजिंक्य बांकर ने यहाँ पर हिंदी संथाली में उनका नामकरण किया है। तो चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो जामताड़ा के जो डीएफओ है आजिंक्य बांकर, इन्होंने झारखंड में दिखने वाले 150 से अधिक पक्षियों का स्थानीय नामकरण किया है, हिंदी और संथाली यहाँ पर जो है वो नाम दिया गया है। इससे स्थानीय लोग भी विभिन्न पक्षियों की देख उसकी पहचान कर रहे हैं, और साथ ही साथ आजिंक्य बांकर जो है वो 2020 में वो जामताड़ा में जो है पोस्टिंग हुए थे, और उस दौरान जो है उसके तुरंत बाद लॉकडाउन भी लग गया था। तो उस टाइम जो है फील्ड वर्क के साथ पक्षियों पर भी गहरी नजर उनकी रही, और परेशानी तब हुई जब लोग पक्षियों को देख उनके नाम नहीं बता सकते थे। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इसे आसान किया जाए, और यहाँ पर उन्होंने जो है वो 150 से अधिक जो यहाँ पर पक्षियां हैं उनका नामकरण हिंदी और संथाली भाषा में किया गया है। तो ये पिक्चर में जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर आजिंक्य बांकर हैं ये, और यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप उसमें यहाँ पर बेहतर तरीके से देख सकते हैं, शायद अभी उतना क्लियरली आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम है, अंग्रेजी में है, उसका हिंदीकरण किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर उसका संथाली में भी नाम जो है वो रखा गया है, नामकरण किया गया है। ठीक है, तो ये जो कार्य किए हैं वो कौन किए हैं? आजिंक्य बांकर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर, वो है झारखंड के सिल्ली से, ठीक है, झारखंड के सिल्ली से किस तीरंदाज का चयन यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में झारखंड से तीरंदाज हैं और ये सिल्ली से बिलोंग करते हैं, झारखंड के सिल्ली से बिलोंग करते हैं। इनका चयन यहाँ पर भारतीय टीम में किया गया है यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, तो ये कौन है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये है रोहित कुमार। कौन है? रोहित कुमार है, जिनका चयन यहाँ पर किया गया है यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में। ठीक है, तो झारखंड में खेल की प्रतिभा की कमी बिल्कुल भी नहीं है, उसी में से एक यहाँ पर रोहित कुमार है, जिनका चयन तीरंदाज के रूप में यहाँ पर यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो बिरसा मुंडा तीरंदाज सेंटर है जो कि सिल्ली में स्थित है, वहां से ये ट्रेनिंग प्राप्त करके जो है यहाँ पर यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इनका सिलेक्शन हुआ है। और सोनीपत में जो ये चल रही थी, हरियाणा के सोनीपत में इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल का यहाँ पर जो है प्रतियोगिता आयोजन किया गया था,
वहां पर रोहित शामिल हुए थे। और इससे पूर्व भी एकेडमी की 2 तीरंदाजों का वर्ष 2013 में जो चीन में दुर्गावती कुमारी का और वर्ष 2017 में अर्जेंटीना के लिए मधुमिता कुमारी का चयन हुआ था। और अब जो है वो 2023 में रोहित कुमार का यहाँ पर इसी ट्रेनिंग सेंटर से यहाँ पर चयन हुआ है। रोहित कुमार जुलाई में आयरलैंड में आयोजित होने वाली यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पर खेलेंगे वो। ठीक है, तो पिक्चर में यहां पर देख लीजिए, ये हैं रोहित कुमार जिनका चयन यहां पर यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के लिए यहां पर चयन हुआ है, जो कि जुलाई माह में आयरलैंड में ये आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आंसर ऑफ द डे है। ठीक है, तो आपसे जो है पिछले सेशन में प्रश्न पूछा गया था और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किया था। तो क्वेश्चन जो क्या था वो क्या था कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई है और उस रिपोर्ट के अनुसार लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार है झालसा, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, देश भर में कितने स्थान पर रहा है। तो ये आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले स्थान पर झालसा रहा है। देश भर में सबसे बेहतर कार्य करने के मामले में कौन सा रहा है पहले स्थान पर? झालसा जो है वो पहले स्थान पर रहा है। तो झालसा जो है वो क्या है कि मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करती है, जो राज्य में जिसको भी जरूरत पड़े तो वहां पर जाकर झालसा में यहाँ पर आवेदन देंगे, बिल्कुल भी फ्री जो है वो उनको यहाँ पर वकील यानी कि एडवोकेट जो है वो मुहैया कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो कानूनी जो कहिए कि प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर पूरी तरह से हेल्प करती है झालसा। ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास आर्थिक तंगी है, तो वैसे लोग भी यहाँ पर जो है वो आवेदन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए 14वें स्थान से जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट सीधे पहले स्थान पर आ गई है झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा। और यहाँ पर देख लीजिए जो कुल अंक प्राप्त हुए थे वो 6.13 आउट ऑफ 10 जो है वो झालसा को प्राप्त हुए थे। टॉप 5 स्टेट की बात करें तो पहले स्थान पर यहाँ पर जो झारखंड राज्य रहा है 6.31 पॉइंट के साथ, दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है 6.13 के साथ, गुजरात तीसरे स्थान पर रहा है 6.10 पॉइंट के साथ, हरियाणा चौथे स्थान पर रहा है 6.0.2 के साथ, तेलंगाना जो रहा है वो 5.92 पॉइंट के साथ 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पर हम लोग आंसर ऑफ द डे देख लिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2022 8 अप्रैल 2023 को जो है वो किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो है प्रोफेसर महादेव टोपो, दूसरा ऑप्शन है सुश्री रूपम झा, तीसरा ऑप्शन है श्री शंकर श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर अनीश कुमार। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आता है या नहीं आता है फिर भी आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। अगर आप कमेंट करके बताते हैं आप, तो आपको चीजें ऐसे कमेंट करने में याद भी रहेंगी, भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, तो इसलिए आप सब जरूर कमेंट करके इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब एक लाइक करिए, चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पर डेली ही पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।